हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम बात करते हैं कि एक अच्छी ज़िंदगी जीने के बीच गोल्डन रूल्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुनहरा सफ़र, जो गुड़ ना कि आपको खुश करेगी बल्कि अंदर से बदल देगी। खुद से प्यार करना सीखो। अगर हम अक्सर घर वालों, बच्चे, परिवार के सब कुछ करते हैं, सुबह से रात तक खुद को भूल जाते हैं, पर क्या कभी आपने अपने को देखा है कि जो मैं खुद के लिए क्या करती हूँ? अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत सेल्फ लव से होती है। जब हम औरतें या हाउस क्वीन अपने आप से प्यार करते हैं तो दुनिया भी प्यार देने और करने लगेगी, क्योंकि चाय की प्याली के साथ वक्त दो, आईने में मुस्कुराना और अपने आप से वक्त बात करना, ये जीवन में खुशियों वाला पल होता है। याद रखिए, जो खुद से प्यार करता है वह दूसरों को भी प्यार देता है। आज से एक वादा करिए। रूल्स नंबर सेकंड है, शिकायत छोड़ो, शुक्रिया बोलो। हमारी ज़िंदगी में जो नहीं है हम उसी के पीछे भागते हैं, लेकिन जो है हम उसे भूल जाते हैं। अच्छी सुबह उसी का है जो भगवान का शुक्रिया अदा करता है। हर बार जब शिकायत करने का मन करे तो खुद से पूछो कि क्या हम लोग अपने लिए कुछ करते हैं, सिवाय परिवार, बच्चों के कामों के अलावा। और जब नज़रिया बदलता है तो दुनिया खुद अच्छी लगने लगती है। रूल्स नंबर 3 है, माफ़ करना सीखो। कभी लोग हम में दुख देते हैं और हम सालों तक उसी दुख को ढोते रहते हैं। हमें ये कहा गया, वो कहा गया, ऐसा किया, वैसा किया। उसको भूलना सीखिए, उसको माफ़ करना सीखिए। लेकिन सच तो यह है कि असल में हम खुद को आज़ाद करते हैं। अच्छी ज़िंदगी जीने का मतलब है खुद को हल्का रखना। जिन्होंने तुम्हें चोट दी है क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं, पर तुम्हारा सुकून उनसे ज़्यादा कीमती है। रूल्स नंबर 4 है, वक्त की कद्र करो। हर दिन, हर पल एक तोहफा है। हम लोग क्या करते हैं कि मोबाइल, टीवी देखने या फिर किसी से बातें करने में समय बिता देते हैं और दिन भर अपनी सारे टाइम को बर्बाद करने के बाद याद रखिए, समय बहुत बहुमूल्य होता है। समय बहुत कीमती होता है। उस कीमती समय का उपयोग करिए। अपने सपनों की तरफ एक कदम बढ़ाओ। अच्छी ज़िंदगी जीना है एक सुकून भरा पल होता है। रूल्स नंबर 5 है, खुद को दूसरे लोगों से ना तोलें। आज सोशल मीडिया के ज़माने में हर कोई तुलना में ही जी रहा है। वह कितनी सुंदर है, उसका घर कितना सुंदर है, उसके बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं, उसके पति ज़्यादा कमाते हैं, उनका घर बहुत बड़ा है, उनके 4 व्हीलर है, उनके अनाप शनाप होता रहता है, उन्होंने ज्वेलरी बहुत ले ली, ऐसे बातें। लेकिन आप अपने सोचा, हर किसी की कहानी अलग होती है। आपकी रेस आपसे ही है। हर किसी से तुलना करना अपने आप को कम आंकना है। अच्छी ज़िंदगी वही है जहां आप अपने आप बढ़ते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। अपने घर में आप अपने बच्चों को भी यही सीख जरूर दीजिए। दूसरों से तुलना ना करें, दूसरों की बातों में, बहकावे में ना आए। तो आज से दूसरों के बजाय अपने आप से मुकाबला करना सीखिए। अब रूल्स नंबर 6 है, अपने सोच को पॉजिटिव बनाओ। हमारा जीवन वैसा ही बनता है जैसे हम सोचते हैं। हमें अपने हर समस्या में सीखना चाहिए कि क्या करना है, ना कि ज़्यादा सोचना चाहिए। रूल्स नंबर 7 है, सुबह उठते ही खुद से कहो कि आज का दिन बहुत अच्छा है, आज मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है, आज मैंने भगवान का नाम लिया। तो आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है। इसीलिए नेगेटिव थिंकिंग हटाकर आप पॉजिटिव में हमेशा रहिए और पॉजिटिव व्यक्ति के भी पास बैठिए, नेगेटिव के पास बिल्कुल ना बैठिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं ये काम नहीं होगा, ये नहीं कर सकते हैं, उनके पास तो बिल्कुल ना बैठिए, क्योंकि आपका दिन वो बर्बाद कर देंगे, आप भी उसी तरीके से बन जाएंगे। रूल्स नंबर 8वां है, खुद को सुधारने
सुधारो दुनिया को नहीं, खुद को सुधारो दुनिया को नहीं। आधा जीवन दूसरों को सुधारने में ही निकल जाएगा। पति ऐसे क्यों करते हैं, बच्चे शरारत करते हैं, परिवार मेरी बात नहीं मानता, सास ऐसा क्यों सोचती हैं, ये सब सोचना बंद करिए। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया नहीं बदलती, खुद को बदलना पड़ता है। अपना नज़रिया बदल लीजिए, खुद सब बदल जाएगा। कभी खुद बदल कर देखो, आप खुद देखेंगे कि जो लोग हमें परेशान करते थे आज वही लोग इज्जत देने लगे हैं, आपसे मुस्कुराने की वजह बन जाएंगे और आपसे पॉजिटिव वे में बात भी करेंगे और आपके साथ बैठना भी पसंद करेंगे। इसलिए आप अपने सोच को बदल लीजिए। और रूल्स नंबर 9 है, रिश्तों में सहना सीखिए। आप रिश्तों में छोटी छोटी बातों को लेकर उलझना ना सीखिए, बोलना बंद करिए। आप रिश्तों में अगर कोई फालतू की बातें बोल रहा है तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए। कि हमारी ज़िंदगी की परेशानियां गलत फैसलों से शुरू होती हैं, क्योंकि हम सुनते नहीं हैं, जवाब देने के जल्दी में ही रहते हैं, उनकी बातों को हम कभी सुनते नहीं। जैसे बच्चे स्कूल की बातें या किसी से मार पिटाई करके आए हैं तो उन बातों को हम लोग सुनते नहीं, बच्चों को ही डांट देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले उनकी बातें सुनिए, फिर आप सुनने के बाद उसका फैसला करिए, बच्चों को समझाइए। इससे बच्चों की माइंड और भी तेज बढ़ेगा। एक अच्छी जिंदगी वही होता है जहाँ बातों से ज़्यादा दिल सुने जाते हैं। और रूल्स नंबर 9 है, जब पति बोले ध्यान से सुनो, जब बच्चे कुछ बोलें तो उन्हें महसूस कराओ कि उनकी बातें मायने रखती है। सुनने का मतलब सिर्फ कान खोलना नहीं बल्कि दिल खोलना होता है। कभी कभी किसी को यही चाहिए होता है कि आप उन्हें समझें, और अगर आप प्यार करते हैं तो रिश्ते खिल उठते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए आप उनसे प्यार से बातें करिए और उन रिश्तों में उलझिए नहीं। कभी भी बच्चों को मॉर्निंग के टाइम में डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका स्कूल जाने का टाइम सुबह से लेके स्कूल टाइम तक वो बेकार रहेंगे, उनका माइंड अपसेट रहेगा। और रात में सोते समय भी नहीं बच्चों को डांटना चाहिए, उनको समझाइए, उनको ऐसे समझाइए जिससे वो बच्चे आपके दोस्त बन जाएं। और बच्चों को समझाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे मिट्टी के घड़े की समान होते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसा बनते चले जाएंगे। रूल्स नंबर 9 है, अपनी सीमाएं तय करो। दूसरों को खुश करना खुशी नहीं, हम औरतें दूसरों को खुश करने में ही खुद की खुशी मानते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके लिए थैंक यू एवरीवन। हर किसी को उम्मीदें, हर किसी की बातें, हर किसी की ज़रूरतें, पर याद रखिए सीमाएं बनाना खुद गर्जी नहीं बल्कि आत्मसम्मान भी है। अपने आत्मसम्मान के लिए अगर आपको कोई गाली भी बक रहा है तो आप उसको नहीं बोलेंगी तो ये अच्छी बात नहीं है। आप आत्मसम्मान के लिए अगर आपको कोई गलत बोल रहा है तो उसको ज़रूर आप जवाब दीजिए, हाँ मैनरफुल में और बहुत ही पॉजिटिव वे में आप जवाब देंगी तो वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। ना कहना सीखो। अगर आप थकी हारी हैं, काम करके थक गई हैं, दिन भर के घर के काम बहुत सारे होते हैं, तो आप उनको कोई काम करने को कह रहा है तो उसे आप मना भी करिए कि मुझे नहीं करना है, तो ना कहना सीखिए। अगर आप थक गई हो तो आराम करो, थक कर भी काम नहीं करना चाहिए, शरीर को बर्बाद करना होता है, शरीर को बर्बाद करना होता है। अब अच्छी ज़िंदगी वही लोग जीते हैं जो खुद के लिए खड़े होते हैं। आप अपने परिवार में, अपने बच्चों में एक ऐसी ज़िंदगी बनाना सीखिए जो पॉजिटिव वे में हो, और वही जो आप करेंगे वही बच्चे भी सीखते जाएंगे। तो इसलिए ये है, औरतों का रोना बेशक दुर्भाग्य होता है। जैसे औरतें थक जाती हैं, परेशान हो जाती हैं तो रोना आ जाता है, क्योंकि लोग अपनों से ही रोते हैं, किसी पराये से नहीं रोते हैं। लेकिन ससुराल में उनको कोई समझना नहीं चाहता है, तो इसलिए उनका दुर्भाग्य होता है। लेकिन एक सच ये भी है कि जो मर्द का रोना हाथों की लकीरों के मिटने जैसा है। ईश्वर ने औरत को बाहर से कोमल और अंदर से मजबूती दी है, और पुरुष को बाहर से चट्टान सा बनाकर मन शिशु की भांति दे दिया है। आदमी को ऊपर से चट्टान बना दिए हैं और मन एकदम बच्चों जैसा, शिशु जैसा ही बना दिए हैं। इसीलिए कोशिशें होनी चाहिए, अगर स्त्री की मुस्कान बचानी हो तो
उतनी ही कोशिशें होनी चाहिए कि एक पुरुष के आँख का आंसू रोकने की पुरुष और स्त्री दोनों से ही बराबर चलती है। दुनिया पुरुष आगे चलता है ढाल बनने के लिए और स्त्री एक कदम पीछे चलती है पुरुष के कदमों को लड़खड़ाने से बचाने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। लेकिन कभी भी एक औरत को नहीं रुलाना चाहिए। औरत को आप जितना भी देंगे आपका घर स्वर्ग बना देगी। और एक औरत से ही घर खिला रहता है। एक हाउस वाइफ नहीं होती, हाउस क्वीन होती हैं। आप इससे कितना सहमत हैं? आप एक कमेंट जरूर करिएगा। और इस तरीके से अपने ही घर में कोई भी आपकी भाभी हैं, माँ हैं, बहन है, जो भी हैं, उन्हें आप भरपूर प्यार दीजिए। आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आप कभी भी उनका अनादर ना करिए, क्योंकि औरत का अनादर वो एक असहनीय दर्द से ही दुनिया में बच्चों को लाती हैं। थैंक यू।